प्रोफेसर जी गाली देख। देखिए, दो रीज़न है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के लिए। दो रीज़न है। एक रीज़न जो नया नया है वो 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा जो है, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा के लिए चुना गया था। कि मतलब राजभाषा का मतलब ये होता है कि मतलब जितने जो सरकारी या राजकीय जो काम हैं वो हिंदी में किए जाएंगे। राष्ट्रभाषा का मतलब ये हो जाएगा कि आप पूरे देश में वो भाषा बोली जाएगी, सब वही बोलेंगे। तो राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ 14 सितंबर 1949 के दिन। ठीक है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ ताकि यानी कि सारे जो राजकीय काम हैं, है ना, जो सरकार के जो काम वगैरह हैं अब हिंदी में होंगे। एक ये रीज़न है। और एक उससे पहले का रीज़न है, ऊपर देखिए लिखा है 14 सितंबर 1916 के दिन व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो दोनों एक ही दिन कोइंसिडेंटली है। तो रीज़न भी अच्छा है, कारण भी अच्छा है, मतलब इसी दिन हिंदी दिवस मनाने का। और ये स्टार्ट कब हुआ, यानी कि हिंदी दिवस मनाना शुरू कब से हुआ, तो ये 1953 में हुआ था। ये देखिए हमने लिखा है इधर, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सुझाव पर, यानी कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के जो वर्धा थे उन्हीं के सुझाव पर कि एक दिन ऐसा फिक्स किया जाए, है ना, कि जिस दिन हिंदी को मतलब उसके लिए उसको समर्पित कर दिया जाए एक दिन पूरा हिंदी के लिए। तो उसी के कड़ी में पहली बार जो है 1953 में, तो हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया, 1953 में। ठीक है, वहीं से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। राजभाषा का मतलब होता है कि अब सारे राजकीय काम, सरकारी काम हिंदी में होंगे। तो इसलिए 14 सितंबर को एक दिन खास मुकर्रर कर दिया गया और राष्ट्रभाषा के जो प्रचार समिति वर्धा थे उनके सुझाव पर कि एक दिन हिंदी को समर्पित किया जाए। इसी कड़ी में 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया और तब से अब तक मनाया जा रहा है। और आज 14 सितंबर है, आज भी हिंदी दिवस मनाया गया है और मनाया जा रहा है। ठीक है, ये थी हिंदी दिवस की मनाने की पूरा इतिहास। और हिंदी की शुरुआत कब हुई, तो हिंदी की शुरुआत जो है 1200 ईसा पूर्व से पहले, यानी कि जो अभी ईस्वी चल रही है उससे 1200 साल पूर्व कैसे स्टार्ट हुआ, संस्कृत विकास के साथ। यानी कि संस्कृत जो भाषा थी अभी तो विलुप्त हो गई है धीरे धीरे, संस्कृत आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। संस्कृत भाषा के विकास के साथ साथ हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि हिंदी की उत्पत्ति 1200 ईसा पूर्व संस्कृत के विकास के साथ हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। तब से हिंदी की उत्पत्ति होते होते, यानी कि हिंदी भाषा बहुत ही पुरानी भाषा है ना। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी। राष्ट्रीय के भाषा का मतलब हो जाएगा हर जगह हिंदी बोले जाए, क्या ऐसा होता है? आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, है ना, बंगाल में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में वहाँ पे बांग्ला बोला जाता है, बिहार में बिहारी होती है। हम लोग के यहाँ भोजपुरी थोड़ी खड़ी बोली है, भोजपुरी है, सब मिला के उसी को समझ लीजिए हिंदी भी कहा जाता है। अभी जो हम बोल रहे हैं इसको हिंदी के कैटेगरी में रखा गया है। तो अलग अलग प्रदेश में जैसे आप जाएंगे वहाँ की अलग अलग भाषाएं हैं। तो इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते आप। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है पूरे राष्ट्र में सिर्फ एक भाषा होगी। तो हिंदी को इसीलिए राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि जो काम काज होंगे वो राजभाषा यानी कि हिंदी में होंगे। अब एक चीज़ आपने फोकस किया होगा कि हमारे देश में हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी को प्रेफर किया जाता है ना। जो आजकल के पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं ना। अब जैसे देखिए, हम हिंदी मीडियम स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि जो भाषा हम बचपन से सीखते हैं उसमें कोई चीज़ सुनने में और समझने में और उसको फील करने में जितना हमको आसानी होगी
उतना हमको इंग्लिश को पढ़ने में, सुनने में और फील करने में नहीं होगी, है कि नहीं? क्योंकि हम हिंदी बचपन से, हम जब खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, उठने से लेकर बड़े होने तक सब कुछ हमको इसी भाषा में सिखाया गया ना। इसीलिए भाषा को सीखने के लिए आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हिंदी सीखने के लिए क्या आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया? नहीं ना। आपके माँ बाप बोलते थे, आप भी सुनते सुनते हिंदी बोलने लगे। अब हमारे देश में क्योंकि बहुत सारे प्रदेश हैं और अलग अलग भाषाएं हैं, तो एक प्रॉब्लम आ गया सामने ना कि कौन सी ऐसी भाषाओं को चूज़ किया जाए, एक ऐसा कॉमन सा लैंग्वेज हो जो सबके लिए सूटेबल हो। तो इसके लिए इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर किया गया, क्योंकि इंग्लिश जब आप बोल लेंगे तो आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे, दूसरा लैंग्वेज, उसका लोकल लैंग्वेज कुछ भी होगा, है ना, बांग्ला होगा, मराठी होगा, गुजराती होगा, लेकिन अगर वो भी इंग्लिश बोलेगा, आप भी इंग्लिश बोलेंगे, तो दोनों आपकी लैंग्वेज एक दूसरे के मैच कर जाएगा, समझ जाएंगे। वर्ल्ड वाइड भी इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर किया गया है, जबकि दुनिया के बाकी देशों में अपने जो मातृभाषा उनकी है ना, अपने देश की जो भाषा है, उसी में सारे कामकाज होते हैं और उसी में उनकी पढ़ाई भी होती है। इसीलिए जब आप हिंदी, अब देखिए मैंने आपको इंग्लिश में अगर समझाऊं, कुछ बताऊं, तो मेरा दो काम हो जाएगा। एक तो आपको इंग्लिश पढ़ाना, फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको समझाना कि मैंने क्या पढ़ाया, है ना। लेकिन अगर सब कुछ हिंदी में रहे तो आपको उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उस चीज़ को समझाना पड़ेगा, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये चीज़ है क्या। लेकिन अगर वो इंग्लिश में है तो उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना है, फिर पूरे को हिंदी में एक्सप्लेन करना है, तभी आपको समझ में आएगा। वरना इंग्लिश में अगर कोई टीचर लेक्चर देके चला गया तो आपको कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा। यही फ़र्क होता है। चाइना में भी देखिए हर एक चीज़, जो चाइनीज़ है उनका हर एक चीज़ चाइना में है। अब इससे देखिए क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी के पास कोई है ना खासियत है, कोई स्किल है, कोई काम काज अच्छा कर रहा है, तो आगे चल के वो किसी से कहीं ऊंचे पोस्ट पर अगर जाना चाहे, उसके पास लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा। लैंग्वेज का बैरियर का मतलब ये होता है कि अगर मैं ऊंचे पोस्ट पे गया, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं कैसे लोगों से बात करूँगा, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अगर ऊंचे पोस्ट पे चला भी गया ना, तो उसका लोकल लैंग्वेज हर जगह यूज़ होता है, तो वो भी वैसे बोलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सब डर जाते हैं ना, ऊंचे पोस्ट पे जाने के बाद इंग्लिश बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं आएगी इंसल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत लोगों के पास वो स्किल होने के बावजूद भी वो उनके अंदर जो स्किल है वो उसका हम लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हर एक देश का अपना एक लोकल लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में सब कुछ होता है ना, उसी लैंग्वेज में सब कुछ होता है। बेल्जियम है, बेल्जियम में दो भाषा के लोग रहते हैं, वहाँ पे डच बोली जाती है और फ्रेंच बोला जाता है। डच एक भाषा अलग है, फ्रेंच अलग है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने दोनों लोगों को प्रेफर किया है, दोनों को इम्पोर्टेंट दिया है, डच को भी और फ्रेंच को भी। जिसको डच में पढ़ना है वो डच पढ़ेगा, जिसको फ्रेंच में पढ़ना है फ्रेंच पढ़ेगा। किसी के ऊपर कोई भी लैंग्वेज फोर्स नहीं किया गया। और ऐसा नहीं कि डच बोलने वाले फ्रेंच बोलने वाले से अपने आप को कम समझते हैं, या फिर फ्रेंच बोलने वाले डच बोलने वाले अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। दोनों लैंग्वेज को बराबर से रिस्पेक्ट मिला है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम लोग हिंदी अगर बोलते हैं, हिंदी बोलने में भी हम लोग गलती करते हैं ना। लेकिन हिंदी बोलिए आप, कुछ नहीं होगा। एक बार आप इंग्लिश बोल, आप लोग इंग्लिश बोलने में क्यों डरते पता है? आप सोचते हैं इंग्लिश बोलेंगे, कुछ वर्ड गलत निकल गया तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, और सही भी है। आप इंग्लिश बोलिए, एक सिंगल लेटर अगर आपसे गलत हुआ, आई गोस की जगह आई गो की जगह अगर आई गो के साथ आपने गोस लगा दिया, तब तुरंत पकड़े जाएंगे कि तुमको इंग्लिश बोलने आता नहीं, बहुत चले हो इंग्लिश बोलने। तो यही इसीलिए आप लोग डरते भी हैं इंग्लिश बोलने में, और ये सही भी है। मेरा भी यही मानना है कि अगर आप जिस लैंग्वेज बचपन से हुए बड़े, आपका मदर टंग, यानी कि मदर टंग जो होता है मातृभाषा होती है, अगर जिस भाषा में आप बड़े हुए हैं उसी भाषा में आपको कोई भी चीज़ समझाई जाए, पढ़ाई जाए, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरी चीज़ इंग्लिश में अगर आपने सीखा नहीं है, इसके लिए आपको पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा, फिर आपको एजुकेशन मिलेगा। कितने बच्चे हैं, 99.9% मुझे ऐसा लगता है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ पढ़ना रीडिंग आता है। अगर इंग्लिश में कोई लेक्चर देगा उनके सर के ऊपर से बाउंस करके चला जाएगा, नहीं आएगा। हम लोग को भी अगर पढ़ाते हैं तो हम इंग्लिश पहले पढ़ाएंगे, बच्चों को बताएंगे, उसके बाद उसको हिंदी में अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब जाके वो उसको अच्छे से फील करते हैं, समझते हैं। तो जिसकी जो मातृभाषा होती है उसमें उसको समझने में बहुत आसानी होता है कि नहीं।
वरना फिर कुछ भी आप कह के चले जाएंगे इंग्लिश में, यहाँ तक कि लोग इंग्लिश में गाली भी दे के चले जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा इंग्लिश में गाली दिया है, आता ही नहीं है, कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हिंदी दिवस एक मनाया गया है ताकि इससे हिंदी, अब देखिए जो आजकल पढ़े लिखे ज़्यादा एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं वहाँ पे इंग्लिश को प्रेफर ज़्यादा किया गया है, वहाँ पे आप जाएंगे बात बात पे इंग्लिश बोला भी जाता है, सही बात है, लेकिन उनको अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। ये तो शुक्र मनाइए कि हमारे देश में कुछ जाहिल लोग हैं, जिनको लोग जाहिल कहते हैं, अनपढ़ गंवार कहते हैं, हमारे आसपास के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी जिंदा है भाई, उन्हीं के भरोसे हिंदी जिंदा है ना। दुनिया उन्हें जाहिल जपट कहती है, अनपढ़ गंवार कहती है, लेकिन वही हिंदी बोल रहे हैं, तो वो हिंदी बोल रहे हैं तो आपकी मातृभाषा जिंदा है। यहाँ पे भोजपुरी खड़ी बोली बोली जाती है तो वो उन्हीं की वजह से जिंदा है, वरना पढ़ लिख के लोग ये भाषा बोलने में शर्मा रहे हैं। क्या रे कैसा भाषा है, हम इसको नहीं बोल सकते। अपनी भाषा, उनकी अपनी भाषा, जिस भाषा में वो बड़े हुए हैं, अपनी भाषा बोलने में उनको शर्म आती है। लेकिन शुक्र मानिए कुछ जाहिल लोगों को जो हमारे आसपास पढ़े लिखे नहीं है वो लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं तो हमारी भाषा जिंदा है, वरना हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद अपनी भाषा को हम पसंद ही नहीं कर रहे हैं। सही है, आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, प्रेफर नहीं करते। कितना भी गांव या देहात से निकल के जाएंगे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वहाँ जाने के बाद देसी मुर्गी बिलायती बोल हो जाएगी। और अगर देसी भाषा कोई बोलेगा और सुनेंगे समझेंगे भी, लेकिन इस तरह से नौटंकी करेंगे, नाटक करेंगे, हमको तो आता ही नहीं, आई डोंट नो। उनको आता रहेगा लेकिन न दिखाएंगे कि हमको नहीं आता। उनको शर्म आती है कि यार ये लैंग्वेज अगर हम दिखा देंगे कि हमको हिंदी बोलने आता है या भोजपुरी आता है तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। ये फीलिंग आ गया हमारे अपने देश में अपनी ही भाषा को लेकर। जब हम लोग अपने देश में अपनी ही भाषा को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर दुनिया वाले क्या देंगे। दुनिया वालों ने अपनी भाषा को रिस्पेक्ट दिया है, प्रेफर किया है उसको कि हाँ इसी में एजुकेशन भी होगा, पढ़ाई भी होगी, हेल्थ भी रहेगा, हर एक चीज़ भी होगा, उसी भाषा में होता है। इंग्लिश में थोड़ी होता है। इंग्लिश वो तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंग्लिश के पीछे अगर कोई भाग रहा है अंग्रेजी के पीछे तो हमारे अपने देश में। और वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि इसको इंग्लिश को हर जगह प्रेफर किया जा रहा है। तो पेरेंट्स के सामने भी प्रॉब्लम आ गया है कि मरता क्या ना करता, क्या करेंगे भाई। बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो ऊंचे पोस्ट पे जाएंगे तो उनको उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, इंग्लिश नहीं आएगा, इंसल्ट होगा। इससे अच्छा है उसको इंग्लिश सिखाओ, पहले इंग्लिश मीडियम में स्कूल में डालो। अब माँ बाप की सबसे बड़ी गलती ये, वो सोचते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे, जैसे मशीन नहीं होता, मशीन में कुछ डालो, या फिर अगर कोई कपड़ा है उसमें उसको ब्लू ब्लू करना है तो नील वाले में डालते हैं ना, इसे डालते हैं, कपड़ा निकालते हैं, भाई ब्लू ब्लू हो जाता है। तो सोचते हैं कि हाँ इंग्लिश मीडियम का कोई गम बना हुआ है, इंग्लिश का स्कूल है, उसको बच्चे को उसमें डाला और निकाला, उसके अंदर पूरा इंग्लिश घुस गया। ये माँ बाप सोच रहे हैं, ऐसा लगता है उनको। इसीलिए सब लोग प्रेफर कर रहे हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाने के लिए। इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को ऑटोमेटिक वहाँ जाते ही उनके दिमाग में चारों तरफ से सारे सेरेब्रम में बैठ जाएगा इंग्लिश के। हाँ अब इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकले हैं क्योंकि तो उनके अंदर इंग्लिश आ गया होगा, बट ऐसा नहीं है। उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उस भाषा को सीखने में आपको कितने साल लग जाएंगे। अभी हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, है ना, अभी बहुत एडजेक्टिव है ना, बहुत सारे से पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है। उसके बाद पूरे लैंग्वेज को सीखने में आपको समझाने मुझे 2 साल लग जाएंगे, पूरा ग्रामर पढ़ाने में। इतना आसान थोड़ी है। हर एक चीज़ आपको परफेक्टली सीखने में 2 साल कम से कम लगेंगे, अच्छे से सीख कर आपको जानने में। तो इतना आसान नहीं होता। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों को बस उठा के जैसे बाल्टी है, बाल्टी के अंदर बकेट में पानी है, ब्लू है, ब्लैक नील है, उसके कपड़े को नीला करना है तो इसे कपड़े को डाला, निकाल लिया तो कपड़ा नीला हो गया। तो बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में से डालेंगे और ऐसे निकालेंगे तो उसको भी इंग्लिश आने लगेगा, वर्ड 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 बोलने लगेगा। ऐसा है क्या? नहीं ना। बहुत लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना बाबू, पढ़ते हो ना इंग्लिश मीडियम में? क्या इंग्लिश मीडियम में पाँव रखते ही उसके निकलते ही इंग्लिश बड़बड़ाने लगे? सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आप इंग्लिश जानेंगे या फिर इंग्लिश में लिखी हुई किताबों को पढ़ के समझेंगे, फिर तो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि या तो फिर वो इंग्लिश में पढ़ा के चला जाए या इंग्लिश में पढ़ाए उसके बाद हिंदी में आपको एक्सप्लेन करे। बहुत से टीचर करते हैं, बहुत से टीचर नहीं करते। जो टीचर नहीं करते, बच्चे पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, लेकिन उनको अपने ही किताब के बारे में पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसमें लिखा क्या है कि नहीं? तो ये होता है प्रॉब्लम लैंग्वेज का, भाषा का। आज का दिन हिंदी दिवस है, याद रखिएगा सब लोग। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए आज के दिन को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। पहली बार हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया और हिंदी की शुरुआत ईसा पूर्व 1200 ईसा पूर्व से पहले संस्कृत के विकास के साथ हिंदी की उत्पत्ति हुई थी।
है ना। व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है आज, है ना। इस और 14 सितंबर के दिन यानी 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त हुआ और उनका जन्मदिन भी है 14 सितंबर 1916 के। तो सितंबर और 14 दोनों सेम आ गए, तो एक के साथ एक फ्री हो गया, है ना। तो इसीलिए भी आज के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। मोटा मोटा आप ऐसे याद कर सकते हैं, है कि नहीं। याद रहेगा सबको, कम से कम ये तो याद रहेगा ना, अंग्रेजी नहीं है, हिंदी है ये, है ना। चलिए सब लोग